हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आई लर्न। आज हम चैप्टर 3 का पार्ट 3 का वीडियो करने वाले हैं। अगर आपने इसके पिछले पार्ट के वीडियोस नहीं देखे हैं तो टॉप राइट कॉर्नर पे उसके लिंक है, उसे क्लिक करें और ज़रूर देखें। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि ईश्वरन एकदम से एक स्टोरी सुनाने लगता है, एक इंसिडेंट को रिपोर्ट करता है जिसमें वो कहता है कि जब भी उस घर से बाहर जाता है तो रास्ते में उसे बहुत सारे ह्यूमन स्कल्स और बोन्स दिखते हैं। अब हम उसको आगे पढ़ते हैं। He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night. I'm not easily frightened by these things, sir. I am a brave fellow, but one horrible ghost of a woman which appears off and on at midnight during the full moon. It is an ugly creature with matted hair and a shriveled face, like a skeleton holding a fetus in its arms. तो फिर वो कंटिन्यू करता है, went on यानी he continued, अपनी कहानी को वो कंटिन्यू करता है। एंड वो कहता है कि कभी कभी वो रात में भूत भी देखता है। एंड वो क्या बोल रहा है कि मैं आसानी से डरता नहीं हूँ इन सब चीज़ों से सर, मैं बहुत ही बहादुर हूँ, बहुत ही ब्रेव हूँ। यहाँ पे फेलो का मतलब होता है मैन या पर्सन। सो मैं बहुत ही बहादुर इंसान हूँ, बट एक बहुत ही खतरनाक घोस्ट है जो एक औरत का भूत है, जो ऑफ एंड ऑन अपीयर होते रहता है। ऑफ एंड ऑन का क्या मतलब होता है? ऑफ एंड ऑन एक फ्रेज है जिसका मतलब है नाउ एंड देन, कभी कभार। सो कभी कभी मिडनाइट, आधी रात को, जब भी फुल मून होता है, जब भी पूर्णिमा की आधी रात होती है, तब वो दिख जाती है। बहुत ही अगली क्रीचर है, बहुत ही बदसूरत है, विथ मैटेड हेयर। मैटेड का मतलब होता है उलझे हुए, उसके उलझे हुए बाल हैं और श्रिवल्ड फेस है। श्रिवल्ड का मतलब रिंकल्ड एंड श्रंकन, मतलब बहुत ही झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं और एकदम श्रंकन है, मतलब एकदम चिपकी सी, एज इफ कि उसमें कोई भी मांस ना हो। तो जैसे बूढ़े लोगों की स्किन हो जाती है उस तरह की रिंकल्ड और श्रंकन, इस तरह की स्किन, श्रिवल्ड फेस जो है उसको दिख रहा था। लाइक अ स्केलेटन, एक कंकाल की तरह, होल्डिंग अ फीटस इन इट्स आर्म, और अपने बाजू में क्या वो होल्ड कर रही थी? फीटस। फीटस किसे कहते हैं? फीटस एक छोटे बच्चे, अनबॉर्न चाइल्ड को स्पेशली कहते हैं, अनबॉर्न चाइल्ड। Mahendra shivered at the description and interrupted rather sharply. You are crazy, Ishwaran. There are no such things as ghosts or spirits. It is all a figment of your imagination. Get your digestive system examined and maybe your head as well. You are talking nonsense. So महेंद्र एकदम कांप गया। शिवर करना यानी कांप जाना। तो ये डिस्क्रिप्शन जो दे रहा था वो इन सब चीज़ों का उस औरत के बारे में, उससे वो कांप गया और उसने इंटरप्ट किया, उसे रोका बीच में, रादर शार्पली, मतलब बहुत ही हार्श तरीके से, बहुत ही गुस्से में हार्श तरीके से उसने उसको रोका। और क्या बोल रहा है वो? कि तुम पागल हो ईश्वरन, ऐसी कोई भी चीज़ें, जो भी भूत प्रेत जैसी कोई भी चीज़ें नहीं होती हैं, ये तुम्हारी मनगढ़ंत इमेजिनेशन है। फिगमेंट का मतलब होता है मनगढ़ंत। तो ये सब मनगढ़ंत है। तुम अपना डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब तुम अपना पेट चेक करा लो कि तुम्हारा जो पाचन है वो सब सही से खाना जो है पच रहा है कि नहीं, और अपना दिमाग भी चेक करा लो साथ ही साथ। तो वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है कि तुम्हारा पेट खराब है या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, इसलिए तुम्हें ये सब चीज़ें दिखती हैं, तुम बकवास कर रहे हो। सो नॉनसेंस का मतलब है बकवास। He left the room and retired for the night, expecting Ishwaran to sulk for a couple of days. But the next morning he was surprised to find the cook as cheerful and talkative as ever. तो उसने रूम छोड़ा और रिटायर कर गया उस रात के लिए। रिटायर करना यानी बेसिकली सो जाना। तो सोने चले गए। एंड ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बिकॉज उन्होंने इतना शार्पली उसे बोला, इतना हार्शली उसने ईश्वरन को बोला कि तुम पागल हो, ये सब चीज़ें बकवास हैं, तो वो सोच रहे थे कि ईश्वरन जो है कुछ दिनों के लिए, कपल ऑफ डेज यानी 1-2 दिनों के लिए, वो थोड़ा सल्क करेगा। सल्क करना यानी रूठ जाना या रूसना। सो 1-2 दिन तक नाराज़ हो जाएगा, रूस जाएगा। बट अगले मॉर्निंग वो एकदम सरप्राइज हो गए ईश्वरन को एकदम चीयरफुल और बातूनी पाके। तो उसी तरह से एज इफ की रात की बात का उसको कोई भी फर्क ना पड़ा हो। From that day on, Mahendra, for all his brave talk, went to bed with a certain unease. Every night he peered into the darkness outside through the window next to his bed, trying to make sure that there was no movement of dark shapes in the vicinity. But उस दिन के बाद से महेंद्र जितना भी कुछ उसने बहादुरी वाली बातें की, so for all his brave talk का मतलब है कि डिस्पाइट उसने जो भी बहादुरी भरे बातें की ईश्वरन को काउंटर करने के लिए, ईश्वरन को काटने के लिए, जब भी वो सोने जाते थे उन्हें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा फील होता था, उन्हें अब थोड़ा सा एंग्जाइटी या घबराहट रहती थी। तो अनीस का मतलब क्या है?
एंग्जाइटी या जिसे हम कहते हैं घबराहट। तो उसकी बातों का उन पे असर पड़ा था एंड अब वो थोड़ा घबरा के सोने जाते थे। एंड हर रात वो क्या करते थे, पियर करते थे, बाहर अंधेरे को देखते थे। पियर करना यानी झांकना। सो अपनी खिड़की से बाहर अंधेरे में झांकते थे एंड ये चेक करते थे कि कहीं कुछ डार्क शेप, कुछ काला सा कुछ मूव तो नहीं कर रहा है बाहर। विसिनिटी में मतलब आसपास। But he could only see a sea of darkness with the twinkling lights of the factory miles away. But उन्हें सिर्फ क्या दिखता था, सिर्फ अंधकार का एक समुद्र दिखता था। Sea of darkness में मतलब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा दिखता था। बट दूर में जहाँ उनकी फैक्ट्री थी वहाँ पे ट्विंकलिंग लाइट्स, चमकती हुई लाइट फैक्ट्री की दिखती थी। He had always liked to admire the milk-white landscape on the full moon nights, but after hearing Ishwaran's story of the female ghost, he avoided looking out of his window altogether when the moon was full. वो हमेशा जब भी पूर्णिमा की रात होती थी तो हमेशा वो एडमायर करते थे बाहर का जो भी लैंडस्केप था, एकदम सफ़ेद चादर की तरह जो दिखता था, उसे काफ़ी एडमायर करते थे वो। बट ईश्वरन की स्टोरी सुनने के बाद, जो वो एक औरत के भूत के बारे में उन्होंने बताई थी, उसके बाद जो है अब वो अवॉइड ही करते थे पूर्णिमा की रात को बाहर देखने से। One night Mahendra was woken up from his sleep by a low moan close to his window. एक रात क्या हुआ, महेंद्रा जाग गया अपने नींद से एक भारी सी मोन की आवाज़ सुन के। सो लो यानी एक भारी सी, मोन यानी मोन कैसे कहते हैं, रोने या कराहने या आह भरने की आवाज़ को आप मोनिंग कहते हैं। रोने या कराहने या आहें भरने की आवाज़। तो उनकी खिड़की के पास से ऐसी आवाज़ आ रही थी। At first he put it down to a cat prowling around for mice. तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, पुट इट डाउन। पुट इट डाउन का मतलब क्या होता है, पुट इट डाउन टू मतलब बिलीव दैट इज कॉज्ड बाय, मतलब किसी चीज़ पे पिन करना कोई एक रीज़न। तो ये बिलीव करना कि कोई चीज़ किसी चीज़ के द्वारा हो रही है। तो उन्होंने किस पे पिन डाउन किया, कैट पे किया। तो उन्होंने सबसे पहले क्या सोचा, बिलीव किया कि कैट जो है बाहर प्राउल कर रही है एंड उसी की ये आवाज़ है। प्राउल करने का मतलब क्या होता है, मूव स्टेल्थीली, चुपके चुपके मूव करने को प्राउलिंग कहते हैं। स्पेशली जब आप किसी शिकार की तलाश में होते हैं। तो जब भी कैट माइस की तलाश में होती है तो चुपके चुपके मूव करती है ताकि वो माइस पे, चूहे पे हमला कर दे। तो इस मूवमेंट को आप प्राउलिंग कहते हैं। तो सबसे पहले क्या बिलीव किया उसने कि कोई बाहर एक बिल्ली है जो चूहे की तलाश में ऐसे घूम रही है। बट द साउंड वॉज टू गटरल फॉर अ कैट। बट साउंड जो है बहुत ज़्यादा गटरल था। गटरल का मतलब स्पेशली ऐसी आवाज़ जो आप बैक ऑफ द थ्रोट से निकालते हैं। ऐसी आवाज़ जो है कैट की नहीं होती। कैट की थोड़ी सी शार्प आवाज़ होती है, इसलिए उनको क्या लग रहा है कि आवाज़ बहुत ज़्यादा गटरल है, या जिसे हम कहते हैं कंठस्थ, बहुत ज़्यादा गटरल है फॉर अ कैट। ही रेजिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट लेस्ट ही शुड behold a sight which would stop his heart. He resisted the curiosity. उन्होंने अपने क्यूरियोसिटी को, अपने उत्सुकता को रेजिस्ट किया, रोका। टू लुक आउट, बाहर देखने की क्यूरियोसिटी को। लेस्ट ही शुड, सो लेस्ट का यहाँ पे क्या मतलब होता है, लेस्ट का मतलब होता है टू अवॉइड द रिस्क ऑफ। तो उन्होंने क्यों रेजिस्ट किया बाहर देखने से, ताकि वो रिस्क को अवॉइड कर सकें। किस चीज़ की रिस्क को, कि कहीं वो ऐसी चीज़ ना देख ले जिससे उनका जो है हार्ट रुक जाए, उनका दिल थम जाए। सो ही शुड बिहोल्ड अ साइट। सो बिहोल्ड करना यानी किसी चीज़ को देखना, बिहोल्ड मतलब टू सी। तो वो कुछ ऐसा ना देख लें जिससे उनके दिल थम जाए, मतलब उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर वो बाहर देखेंगे तो उनको वही औरत का भूत दिख जाएगा और उससे जो है उनका बेसिकली हार्ट अटैक जैसा उनको हो जाएगा। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फीलाइन। बट जो वेलिंग है, वेलिंग यानी जो रोने की आवाज़ थी, जिसको पहले मोर्निंग कहा जा रहा था, उसे आप ये क्या कह रहे हैं ऑथर, क्राइंग, क्राइंग इन पेन। तो पेन की वजह से रोना या ग्रीफ की वजह से रोना या गुस्से से रोना, इस तरह के क्राइंग को आप वेलिंग कहते हैं। तो ये जो वेलिंग है बहुत ज़्यादा तेज होती जा रही थी और लेस फीलाइन होती जा रही थी। फीलाइन का मतलब क्या होता है, फीलाइन मतलब रिलेटिंग टू अ कैट। एनीथिंग रिलेटिंग टू अ कैट इज कॉल्ड फीलाइन। सो रिलेटिंग टू अ कैट। तो उनकी आवाज़ जो है, जो उनको आवाज़ सुनाई दे रही थी, वो बहुत कैट जैसी कम लग रही थी और बहुत ज़्यादा तेज़ होती जा रही थी। ही कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर।
अब वो अपनी टेम्पटेशन को, अपनी डिज़ायर को, तो टेम्पटेशन ऐसी डिज़ायर को कहते हो जिसे बेसिकली आपको रोकना चाहिए, जो कि सही नहीं होती है, तो ऐसी डिज़ायर को वो अब रेजिस्ट नहीं कर पा रहे थे। लोअरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो सिल, ही लुक्ड आउट एट द वाइट शीट ऑफ मूनलाइट आउटसाइड। तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को नीचा किया ताकि वो विंडो सिल, विंडो का जो नीचे का छज्जा होता है, उस लेवल तक उनको अपने आप को ले आए, और वहाँ से वो बाहर सफ़ेद चादर जो भी मून की रोशनी की वजह से फैली हुई थी वो देखने लगे। देयर नॉट टू फार अवे वॉज अ डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लचिंग अ बंडल। एंड वहाँ पे उन्होंने क्या देखा, बहुत ही दूर नहीं, मतलब ज़्यादा दूर नहीं थी वो जो भी चीज़ उन्होंने देखी, एक डार्क क्लाउडी फॉर्म, मतलब एक क्लाउडी सा फॉर्म, मतलब बहुत ही धुंधला दिख रहा था उनको। ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़ गैस की तरह हिल रही हो। तो क्लाउडी सा, डार्क सा एक फॉर्म दिखा, एक शेप दिखा, और वो कुछ पकड़े हुए था। क्लच करना यानी पकड़े रहना, होल्डिंग टाइटली। तो कुछ पकड़े हुए एकदम टाइटली उनको दिखा। महेंद्र broke into a cold sweat and fell back on the pillow, panting. As he gradually recovered from the ghastly experience, he began to reason with himself and finally concluded that it must have been some sort of auto-suggestion, some trick that his subconscious had played on him. तो ये देखने के बाद महेंद्र क्या हुआ, महेंद्र के साथ he broke into a cold sweat. So break into a cold sweat का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा डर जाना, बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाना, felt nervous and terrified, मतलब डर जाना। सो डर गए, नर्वस हो गए, और वो फाइनली अपने तकिए पे जाके लेट गए। ही फेल बैक ऑन द पिलो पैंटिंग, बहुत तेज तेज वो हाफने लगे। पैंटिंग मतलब हाफना, तो इसका मतलब उनकी दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं, वो बहुत ज़्यादा डर गए ये देख के। एंड जब इस घैसली एक्सपीरियंस, तो घैसली का मतलब होता है डरावना, जब इस डरावने एक्सपीरियंस से वो उभरे, तो ऑफ कोर्स उस समय उनको बहुत तेज डर लगा होगा, बट धीरे धीरे जब इस डरे हुए स्टेट से वो बाहर निकले, तब वो अपने आप से रीज़न करने लगे। तो अपने आप दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा कि वो क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, तो अपने आप को रीज़न देने की कोशिश कर रहे थे कि ये हो क्या रहा है। तो फाइनली उन्होंने क्या कंक्लूड किया ये सब करते समय, कि ये किसी तरह का एक ऑटो सजेशन है। सो ऑटो सजेशन का मतलब क्या होता है? सो ऑटो सजेशन बेसिकली हमारे बॉडी का एक या हमारे माइंड का एक तरह का मैकेनिज्म है, जिसमें हमसे कुछ चीज़ इमेजिन करवाता है। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप रात में सोए हुए हैं एंड लेट्स इमेजिन कि एक कोने में बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं, अपने कपड़ों का बंडल है, एंड एकदम से फॉर एग्जांपल अगर आपकी नींद खुली एंड आपने उस कपड़े के बंडल को देखा एंड आपको ऐसा लगा कि कोई आदमी वहाँ पे बैठा हुआ है। सो उस मोमेंट पे जब आपने वो देखा होगा, ये शायद आपके साथ हुआ भी हो, जब भी हम फॉर एग्जांपल जंगलों में जाते हैं, स्पेशली जब हम बहुत ज़्यादा अलर्ट स्टेट में रहते हैं, तो हमारा माइंड ऐसे स्टेट में होता है कि वो इस तरह के बहुत ही फास्ट सजेशंस देने लगता है, बट वो गलत भी हो सकता है। तो उसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने कपड़े के बंडल को देखा, आप बहुत ही अलर्ट स्टेट में थे क्योंकि आप अंधेरे से रूम में जागे हैं, एंड आपको क्या लगा, वो आदमी बैठा है, बट जस्ट एक सेकेंड के बाद जब आप उसको और फोकस करेंगे तो आपको दिखेगा कि वो कपड़े का बंडल है। तो इस समय महेंद्र को क्या लगा कि ये इसी तरह का एक ऑटो सजेशन है, क्योंकि वो इतने अलर्टेड स्टेट में थे, बिकॉज ईश्वर ने उनको एक स्टोरी सुनाई, तो उनका दिमाग जो उन्हें चीज़ें दिखा रहा था। सो दिस इज कॉल्ड ऑटो सजेशन। ये जो है इनके सबकॉन्शियस ने एक ट्रिक खेला है। तो ये सबकॉन्शियस बेसिकली हमारे ब्रेन के ऐसे पार्ट को कहते हैं जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता, बट उस पार्ट का कंट्रोल हमारे एक्शंस और थॉट्स पे होता है। सो पार्ट ऑफ माइंड दैट वी आर नॉट अवेयर ऑफ। इनफैक्ट जो भी हिप्नोटिस्ट होते हैं या जो भी मैजिशियंस होते हैं, ऐसा माना जाता है कि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिक करते हैं, एंड इसीलिए उनकी जादू की ट्रिक्स को हम उनके अकॉर्डिंग देख पाते हैं, जिनमें फॉर एग्जांपल हमें अचानक से दिखने लगता है कि वो उड़ रहे हैं, हमें अचानक से दिखने लगता है कि टोपी में से एक कबूतर निकल के आया, बिकॉज वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ खेलते हैं। सो सबकॉन्शियस माइंड का ऐसा पार्ट है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता उसमें क्या चल रहा है, बट वो हमारे एक्शंस और थॉट्स को इन्फ्लुएंस करता है। ऑन दी अदर हैंड हमारा एक कॉन्शियस माइंड होता है जिसमें हमारे थॉट्स चलते रहते हैं, हम सोचते रहते हैं, चीज़ें करते रहते हैं। इनफैक्ट जब वो अपने आप से रीज़न कर रहे हैं तो वो अपने कॉन्शियस माइंड के साथ रीज़न करने की कोशिश कर रहे हैं। सो फाइनली उन्होंने ये कंक्लूड कर लिया कि एक तरह का ऑटो सजेशन था, ये ट्रिक जो है इनके सबकॉन्शियस माइंड ने उनके ऊपर खेला है। By the time he had got up in the morning, had a bath, and come out to have his breakfast, the horror of the previous night had faded from his memory. And जब तक कि सुबह हुई, उन्होंने नहाया,
एंड जब वो बाहर ब्रेकफास्ट खाने के लिए आए तब तक जो भी हॉरर था, जो भी डरावना एपिसोड था पिछली रात का, वो उनके दिमाग से फेड हो चुका था, बहुत ही धुंधला पड़ चुका था। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विद द लंच पैकेट एंड हिज बैग। ईश्वरन ने उनको ग्रीट किया, उनके डोर पे गुड मॉर्निंग बोला होगा, उनको लंच पैकेट दिया और उनकी बैग दी। Just as Mahendra was stepping out, Ishwaran grinned and said, "Sir, remember the other day when I was telling you about the female ghost with a fetus in its arms? You were so angry with me for imagining things. Well, you saw her yourself last night. I came running, hearing the sound of moaning that was coming from your room." तो जैसे ही महेंद्र बाहर कदम रखने ही वाले थे तो ईश्वरन ने ग्रिन किया। ग्रिन करना यानी बत्ती सी दिखा के स्माइल करना, तो स्माइल ब्रॉडली। तो स्माइल किया और क्या कहा कि सर, क्या आपको याद है वो दिन जब मैंने आपको एक औरत के भूत के बारे में बताया था जिसके हाथ में एक अनबॉर्न चाइल्ड है, एंड आप मेरे से इतना ज़्यादा गुस्सा आ गए थे कि मैं चीज़ें इमेजिन कर रहा हूँ। वेल, कल रात खुद ही उसे आपने देखा। मैं आपके रूम में दौड़ते हुए आया जब मैंने मोर्निंग की साउंड सुनी आपके रूम से आते हुए। A chill went down Mahendra's spine. He did not wait for Ishwaran to complete his sentence. He hurried away to his office and handed in his papers, resolving to leave the haunted place the very next day. A chill went down Mahendra's spine. So, a chill going down the spine का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डर जाना, very frightened. तो महेंद्र बहुत ज़्यादा डर गया ये सुन के। वो ईश्वरन को सेंटेंस कंप्लीट होने तक सुने बिना वो वहाँ से निकल गए। वो फटाफट कहाँ चले गए? अपने ऑफिस गए। उन्होंने अपने पेपर हैंड इन कर दिए। हैंड इन द पेपर्स का मतलब क्या हो गया? उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। एंड क्या रिजॉल्व किया? रिजॉल्व करना यानी डिसाइड करना फर्मली। तो उन्होंने फर्मली क्या डिसाइड किया कि वो जो हॉन्टेड प्लेस है वो नेक्स्ट दिन ही छोड़ देंगे। तो ये जो स्टोरी लिखी है ये लिखी है R.K. लक्ष्मण ने। एंड ये बहुत ही पॉपुलर कार्टूनिस्ट थे। बेसिकली ये बहुत स्पेशली पॉलिटिकल स्पेस में बहुत ज़्यादा ये कार्टून बनाते थे। एंड इनका एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है द कॉमन मैन। एंड इनफैक्ट अगर आपने देखा होगा बहुत से इवन कार्टूनिस्ट इनके कॉमन मैन को इवन कॉपी भी करते हैं। तो जब भी आपको मौका मिले या तो इंटरनेट पे सर्च करने का, आप सर्च करें कॉमन मैन R.K. लक्ष्मण, तो आपको पता लग जाएगा कि इन्होंने कौन सा कैरेक्टर बनाया था। तो ये सिर्फ स्टोरीज़ के लिए फेमस नहीं थे, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे अपने कॉमिक स्ट्रिप्स, ऐसे छोटी छोटी कॉमिक स्ट्रिप्स जिसमें वो बेसिकली पॉलिटिकल कॉमेडीज़ करते थे, जिन्हें हम सटायर भी कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। अगले वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।